मेरे ख्याल से अक्सर लोगों को इस बात का भी इल्म नहीं होगा कि ईवीएम मशीन किस वक्त के अंदर में और किस दौर के अंदर में हमारे यहाँ पर लागू की गई। आज ये प्रोग्राम ईवीएम मशीन का भांडा फोड़ने के लिए आयोजित किया गया है। ईवीएम मशीन आखिर है क्या? की विचार मंचावर येऊन आपले विचार व्यक्त करावे माननीय मौलाना साजिद अहमद रशीदी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर बैठे हुए मेहमानान इज़्ज़ाम और सामने बैठी हुई मेरी माँओं, बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहुत सारे अहबाब को ये बात दिल ही दिल के अंदर में परेशान कर रही होंगी कि वामन मेश्राम साहब के स्टेज पर एक मौलाना का क्या काम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वामन मेश्राम वो शख्सियत है। हमने डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर को तो नहीं देखा, उनकी तालीमात को ज़रूर देखा है, उनके रवैये को ज़रूर देखा है। और वो सारी तालीमात अगर आज हमें किसी में देखने को मिलती है तो वो हमारे वामन मेश्राम साहब के अंदर में है। जिस तरीके से मुल्क की आज़ादी के अंदर में और मुल्क को समेटने के अंदर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना योगदान दिया, उसी तरीके से मुल्क को समेटने के अंदर, मुल्क को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए हमारे सरपरस्त और हमारे बड़े वामन मेश्राम साहब कार्य कर रहे हैं। हम दिल की गहराइयों से इनका यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं और हमें अपने आप के अंदर में इस बात पर गर्व है, फ़ख्र है कि हमारी सरज़मीन के ऊपर में यहाँ पर जनाब तशरीफ़ लाए। मैं ज़्यादा देर आप हजरात के सामने हाइल नहीं होगा, चूँकि हमको साहब को सुनना है और बड़ा सफ़र तय कर कर यहाँ पर साहब आए हैं। हमको पूरी तवज्जो के साथ में, पूरी यकजहती के साथ में हमको साहब को सुनना है। मेरे दोस्तों, जिस तरीके से संविधान ने हमें इस मुल्क के अंदर में आज़ादाना मिजाज दिया है, आज की कुछ ताकतवर कौमें अपने आप को जो ताकतवर समझती है, अगरचे कि वो ताकतवर नहीं है, वो हमें मुक़य्यद करना चाहती है, फिर से गुलामी की दहलीज के ऊपर ले जाना चाहती है। लेकिन हमें ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो लोग अपनी जान को हथेली के ऊपर रखकर, अपने सरों पर कफन बांधकर, अपने घर बार को छोड़कर हमें जगाने का कार्य कर रहे हैं। अगर हमने इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझा और इस चीज़ को संजीदगी के साथ में न लिया तो मेरे अजीज़ों, वो दिन दूर नहीं जिस तरीके से आज़ादी के वक्त में अंग्रेज़ों ने हमारा कीमा किया, उसी तरीके से ये अंग्रेज़ी कौमें जो मुल्क भारत का लुबादा ओढ़े हुए अपने आप को भारतीय साबित करने की कोशिश कर रही है और अंदरूनी तौर पर हमारे कीमे करने की प्लानिंग कर रही है, वो दिन दूर नहीं अगर हमने इनका साथ न दिया वो कौमें हमारा भी खीमा कर डालेगी। इसलिए आज ज़रूरत है हम तमाम को एक प्लेटफार्म पर आने की। साहब ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया
जिस मुद्दे के ऊपर में यकीनन हम लोगों को खड़े होना चाहिए और इनकी जुबान बनकर, इनका हाथ बनकर, इनका पैर बनकर, इनके साथ में खड़े होकर, इनकी आवाज बनकर के हमें स्टेज के ऊपर में आकर के उस चीज का इनकार करना चाहिए जिस चीज को साहब लेकर के खड़े हुए हैं। मैं आप हजरात से एक सवाल करूं कि ईवीएम मशीन किस सन के अंदर में हमारे मुल्क के अंदर में लागू की गई? मेरे ख्याल से अक्सर लोगों को इस बात का भी इल्म नहीं होगा कि ईवीएम मशीन किस वक्त के अंदर में और किस दौर के अंदर में हमारे यहाँ पर लागू की गई। आज ये प्रोग्राम ईवीएम मशीन का भांडा फोड़ने के लिए आयोजित किया गया है। ईवीएम मशीन आखिर है क्या? 2000 के अंदर हमारे मुल्क के अंदर में ये आई थी। 2000 से कबल कोई भी पार्टी को इतने वोटों के साथ में जीत हासिल नहीं हुई जितनी ईवीएम मशीन आने के बाद में हासिल हो रही है। इससे कबल दूसरी पार्टियों ने राज किया ईवीएम मशीन के नाते, ईवीएम मशीन को सहारा बना करके, और आज कुछ जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर में नाफिज हुए हैं। अगर हमने इस बात को जरूरी नहीं समझा और इस बात का अपने आप में एहसास पैदा नहीं किया तो मेरे अजीजों, इन मशीनों को सहारा बना करके ये हमारी नस्लों को भी खोखला बना देंगी और हमारी नस्लों को भी गुलाम बना देंगी। लेकिन कुर्बान जाए वामन मेश्राम जैसी शख्सियत के ऊपर में इन्होंने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया और हर मैदान के अंदर में जालिम और जाबिर हुकूमतों को ललकारा। और मैं आप हजरात को ये बात भी बता दूं कि ये ऐसे ही नहीं कि सिर्फ मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूं, बड़े बड़े उलमा इकराम भी इनके सब बस्ता है, इनके साथ में है। हजरत मौलाना सज्जाद साहब नोमानी दामद बरकातुहुम को मैंने कई मरतबा आपके स्टेज के ऊपर में देखा, आपका साथ देते हुए देखा। इसलिए मैं तमाम ही उपस्थित यहाँ पर बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई भी हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो इस चीज़ को ज़रूरी समझ करके, इस चीज़ को अपना ओढ़ना बिछौना बना करके, ज़रूरी समझ करके इसकी मुखालिफत के अंदर में जहाँ चाहे, जहाँ जान लगानी पड़े जान, जहाँ माल लगाना पड़े वहाँ माल, जहाँ इज्जत लगानी पड़े वहाँ इज्जत, सारी चीज़ों के साथ में हम तमाम को एक प्लेटफार्म पर आकर के इसकी मुखालिफत करनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी दो बातों को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावा